प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 3 देशों की यात्रा पर हैं, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के अपने दूसरे पड़ाव इथियोपिया पहुंच चुके हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी की प्रथम इथियोपिया यात्रा है। जी, जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने ड्राइव किया है नरेंद्र मोदी को। उनके जब वहां पर गए हुए हैं, उनको म्यूजियम अपनी गाड़ी पर लेकर गए हैं, खुद ड्राइव करके, बड़ी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, व्हाट डू यू मेक ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रिप टू जॉर्डन एंड ओमान? ये मुसलमान ममालिक से इंडिया इतनी मोहब्बत क्यों करने लग पड़ा है? इंडिया कहता है घर में मुसलमानों से लड़ते हैं, घर में मुसलमानों को मारते हैं, बाहर जाकर कहते हैं हाजा हाजा हबीबी हबीबी हैया हैया करते हैं, और घर में कहते हैं कि जो मुसलमान है वो बांग्लादेश का मुसलमान हो, वो इंडिया का मुसलमान हो, वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, ये हमारा टारगेट है, इसको लम्या पाना है छितर फेरने ने। और जॉर्डन एंड ओमान में जाके कहते हैं हमारा आपसे सिविलाइजेशनल ताल्लुक है। ये तो जरा थोड़ा सा मुझे खिलाएं, ये क्या पॉलिसी है कल साहब? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी 3 देशों की यात्रा पे हैं, जिनमें इथियोपिया, ओमान और जॉर्डन है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि आखिर भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी इन 3 मुस्लिम देशों का यात्रा क्यों कर रहे हैं। यानी वही बात जो पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानी मीडिया को दुनिया से अलग करती है कि वो जो हर चीज़ में धर्म ढूंढने लगते हैं। लेकिन बात करें अगर इन तीनों देशों को, जिनमें मोदी जी ने जॉर्डन का दौरा किया, जहां पर न सिर्फ मोदी जी का वार्म वेलकम किया गया बल्कि उसके साथ साथ कई MOUs पर साइन हुए, और अभी भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी इथियोपिया के दौरे पे हैं, जहां पर उनका एक अभूतपूर्व स्वागत किया गया। और साथ ही साथ इथियोपिया के संसद में एक अनोखा नज़ारा देखने को मिला, जिसमें भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी इथियोपियाई जो उनके सांसद हैं उनसे हाथ मिलाते गए, और कंटिन्यूअस लगातार इथियोपियाई सांसद मोदी जी के लिए तालियां बजाते रहे। और यह सिलसिला कोई 1 या 2 मिनट नहीं बल्कि 15-20 मिनट तक चलता रहा। अच्छा, मुझे ये बताएं, व्हाट डू यू मेक ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदीज ट्रिप टू जॉर्डन एंड ओमान? ये मुसलमान ममालिक से इंडिया इतनी मोहब्बत क्यों करने लग पड़ा है? इंडिया कहता है घर में मुसलमानों से लड़ते हैं, घर में मुसलमानों को मारते हैं, बाहर जाकर कहते हैं हाजा हाजा हबीबी हबीबी हैया हैया करते हैं, और घर में कहते हैं कि जो मुसलमान है वो बांग्लादेश का मुसलमान हो, वो इंडिया का मुसलमान हो, वो पाकिस्तान का मुसलमान हो, ये हमारा टारगेट है, इसको लम्या पाना है छितर फेरने ने। और जॉर्डन एंड ओमान में जाके कहते हैं हमारा आपसे सिविलाइजेशनल ताल्लुक है। ये तो जरा थोड़ा सा मुझे खिलाएं, ये क्या पॉलिसी है कल साहब? आपने बिल्कुल ठीक इस्तेमाल किया कि हम बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हुए मुसलमान को वापस भेजना चाहते हैं। आप एक बात बता दो, मैंने इसीलिए बोला ना, डेफिनेशन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। डिफाइन करो कमर चीमा साहब अपने शो में खुलकर। पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तानी लाखों लोग जो भेजे, सही भेजे या गलत भेजे, आप बता दो। क्योंकि अगर आपकी डेफिनेशन ठीक होगी तो मेरे लिए भी ठीक होगी, अगर गलत होगी तो मैं आपके सामने बोल दूंगा कि आपकी गलत है, मेरी सही है। जो जिस कंट्री का है उसका हक, उसका कर्तव्य उस कंट्री में जाने का बनता है। मेरी कंट्री में आप अनऑथराइज तरीके से रहने से आपको कोई कहीं किसी तरह की मानवता से रिलेटेड कोई हेल्प नहीं मिलेगी। बट फिर भी जिनको वापस भेजा जा रहा है, पूरी दुनिया में भेजा जा रहा है, बाय द वे, पूरी दुनिया में। आप अकेले नहीं हो, मैं अकेला नहीं हूं। और उससे भी बड़ी बात, जब आप बात करते हैं जॉर्डन की, और जहां तक बात आ रही है मुसलमान की, ये आपकी गलतफहमी है। आपके ओपेक कंट्रीज, आपके मुस्लिम OIC कंट्रीज और ये सब कंट्रीज में आपसे ज्यादा मेरी इज्जत हो रही है, आपसे ज्यादा मेरे रिलेशन है। कहीं पर कोई एक कंट्री इंक्लूडिंग ईरान, जिसके साथ US और इजराइल के रिलेशन खराब है, मैं उसके साथ भी ठीक से चल रहा हूं। इराक में मैंने पता नहीं कितनी सड़कें बना दी मेरे बॉर्डर रोड ने। UAE मेरे साथ, पता है क्यों ये सारा क्यों हो रहा है, आपको नहीं समझ आएगी। आपके यहां जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है वो होता है टेररिज्म का। मेरे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप होता है वो होता है प्रॉस्पेरिटी का, ह्यूमैनिटी का। आप मानिए मेरी बात, मुस्लिम कंट्रीज मेरे साथ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उन्हें दिख रहा है कि कहीं एक फ्यूचर है, इन्वेस्टमेंट का फ्यूचर। इंफ्रास्ट्रक्चर, अगले दिन कल साहब वो जो चीफ मिनिस्टर बिहार ने
इंडियन डॉक्टर के मुंह से जो दुपट्टा खींचा और उसका चेहरा नंगा किया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप? मैं यही तो कह रहा हूं, घर में जूते मारते हैं, बाहर जाके कहते हैं हबीबी कम टू मुंबई, हबीबी कम टू दिल्ली। घर में जो मुसलमान है उनको चांटे मारते हैं, किसी को कुछ करते हैं। कल साहब उस पे इंडिया के अंदर क्या बात हो रही है? हबीबी कमर चीमा, हबीबी सुनो मेरी बात। वो जो आपको 14 लाख कोविड के इंजेक्शन दिए थे वो इंडिया ने ही दिया हुआ। ये झूठ मत बोल रहे, पाकिस्तान को आपने कुछ नहीं दिया। आपने कहा था हमने नहीं बेचना, आपने कुछ नहीं दिया हुआ। आप सुन ही नहीं रहे, इसलिए आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। हम अभी भी बोल रहे हैं हम पाकिस्तान को वो इंजेक्शन नहीं बेचेंगे, ये तो मैं अभी भी बोल रहा हूं। हमने आपको CSR में कॉम्प्लीमेंट्री दिए हैं क्योंकि हमें दुनिया के सब कंट्रीज को दिए। क्या बड़ी बात है? मैं आपको हबीबी की बात कर रहा हूं। इंडिया का हबीबी हर वो कंट्री है जो म्यूचुअली एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर ऊपर जाना चाहता है।